नमस्कार। आइए आज इस बेहद अहम विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हम में से हर एक के अस्तित्व से सीधे तौर पर जुड़ा है। गार्जियन ऑफ द ग्रीन, मतलब हरियाली के रक्षक। ये पूरा का पूरा विश्लेषण विश्व पर्यावरण दिवस पर दिए गए एक बहुत ही प्रभावशाली और शानदार भाषण पर आधारित है। आज हम ये डिकोड करेंगे कि असल में पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है और क्यों ये सिर्फ साल में एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि हमारे जीने का तरीका होना चाहिए। देखिए, इस चर्चा की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम पृथ्वी पर मंडराते खतरे की बात करेंगे, फिर हम समाधान के 3 प्रमुख पिलर्स पर फोकस करेंगे, यानी पेड़ों की शक्ति, जल संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना। और सबसे आखिर में बात होगी हमारी साझा जिम्मेदारी की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, पृथ्वी पर खतरा, चुनौतियों को समझना। आप जानते होंगे, हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या है? लोगों को प्रकृति और पर्यावरण की सेफ्टी के प्रति अवेयर करना। लेकिन क्या ये सिर्फ कैलेंडर पर छपी एक तारीख भर है? बिल्कुल नहीं। ये दिन हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा ना, तभी और केवल तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये हमारी अपनी सेफ्टी का बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है। अब सवाल ये है कि ये सुरक्षा टिकी किन चीजों पर है? देखिए, जीवन की कुछ बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, जैसे स्वच्छ हवा, जिसके बिना हम सच में एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, एकदम शुद्ध पानी जो हमारी पूरी बॉडी का आधार है, हरे भरे पेड़ और एक साफ सुथरा वातावरण। अब सच कहूँ तो ये कोई लग्जरी या ऐशो आराम की चीजें नहीं है, बल्कि वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनके बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें हर हाल में किसी भी कीमत पर इनकी रक्षा करनी ही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज हमारी इन्हीं बेसिक जरूरतों को सबसे बड़ा खतरा किन चीजों से है? जरा सोचिए। ये है तेजी से और लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण, अंधाधुंध कटते हुए पेड़ और प्लास्टिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल। ये 3 चीजें आज हमारी धरती के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संकट बन चुकी हैं। स्रोत सामग्री या बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर हमने समय रहते इन खतरों को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके नतीजे सच में विनाशकारी होंगे। और यहीं से एक बेहद क्रूशियल सवाल पैदा होता है, आखिर इस संकट को टाला कैसे जा सकता है? हम विनाश की तरफ बढ़ती इस तेज रफ्तार को कैसे रोक सकते हैं? यहीं से हमारी ये चर्चा प्रॉब्लम से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ मुड़ती है। आइए उन 3 प्रैक्टिकल पिलर्स को समझते हैं जो हमें इस बड़े संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की ओर, पेड़ों की शक्ति, जीवन का आधार। पेड़ों की जो मल्टी डायमेंशनल भूमिका है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। पेड़ सिर्फ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि वो बारिश का जो पूरा साइकिल है उसे मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। और हाँ, हमारे आसपास के माहौल को ठंडा भी रखते हैं। मूल स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ या पौधा नहीं होता, वो लिटरली हमारे जीवन का आधार होता है। तो ऐसे में हमारा गोल क्या होना चाहिए? इसका गणित बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति हर साल सिर्फ एक पौधा लगाए और ईमानदारी से उसकी देखभाल करे तो क्या होगा? हमारी ये धरती फिर से पूरी तरह हरी भरी बन सकती है। ये एक छोटा सा पर्सनल एफर्ट है, लेकिन इसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट होगा वो सच में बहुत विशाल होगा। अब आते हैं तीसरे खंड पर, एक एक बूंद का संरक्षण, जल ही जीवन है। हमें पानी की एक एक बूंद की कीमत को पहचानना होगा। हमारे रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं, जैसे नल को बिना वजह खुला न छोड़ना और बस जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना। जल संकट जैसी भयंकर समस्या से निपटने के लिए ये हमारा सबसे पहला और बेसिक कदम है। इसके अलावा एक और बेहद कमाल की तकनीक है वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज के टाइम में इसकी सख्त जरूरत है। देखिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम सिर्फ फ्यूचर के लिए ही पानी नहीं बचाते, बल्कि इससे जमीन के अंदर का पानी यानी ग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर आता है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले समय में पानी की किल्लत को काफी हद तक सॉल्व कर सकता है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन, टिकाऊ विकल्पों का चुनाव। अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी धरती, हमारी नदियों और बेचारे बेजुबान पशु पक्षियों को भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल और सेफ ऑल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, कपड़े या जूट के थैले। प्लास्टिक को पूरी तरह बाय बाय कहकर जूट या कपड़े के थैलों को अपनाना सुनने में ये एक बहुत ही छोटी सी आदत लगती है, लेकिन यकीन मानिए पर्यावरण को बचाने में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अब हमारा अंतिम खंड 5, हमारी साझा जिम्मेदारी भविष्य को सुरक्षित करना। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ सरकार या किसी बड़ी संस्था का काम है। बिल्कुल नहीं, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है, एक कलेक्टिव ड्यूटी है। जब हम आज अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ, सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी सौंप पाएंगे। हमारी इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है ना, वो इन 4 आसान से कदमों में छिपा है। पहला, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। दूसरा, पानी की हर मुमकिन बूंद बचाना। तीसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। और चौथा, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना। ये 4 बिल्कुल बेसिक कदम हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाने चाहिए। बस यही वो रोड मैप है जो हमारी पृथ्वी को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। और इस कलेक्टिव जिम्मेदारी को एक मजबूत आवाज देने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही पावरफुल रेजोल्यूशन यानी संकल्प दिया गया है। आइए इसे अपने अंदर उतार लें। हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। याद रखिए, ये सिर्फ कहने के लिए एक लाइन नहीं है, ये एक पक्का वादा है जो हमें अपनी इस खूबसूरत धरती से आज ही करना है। अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाने वाले हैं? क्या हम उन्हें एक बीमार, प्रदूषित और बंजर धरती देंगे या एक हरा भरा, साफ और सुरक्षित ग्रह? इस सवाल का सीधा सा जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपा है। इस विषय को हमारे साथ इतने ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज सीखी गई इन बातों को सिर्फ बातों तक न रखें, बल्कि इन्हें रियल एक्शन में बदलें।